हम लोगों का भगवत गीता का 69 श्लोक कल चल रहा था, जिसमें पढ़ा गया था, गुरु का अगर ऋण उतारना चाहते हो तो उसका केवल एक ही तरीका है कि तुम भी लोकहित के लिए अपना जीवन अर्पण कर दो। पहले सुखमनी जज साहब की हम पढ़िया केवल पढ़ लेते थे, अर्थ का पता ही नहीं था। अब गुरु एक एक शब्द का अर्थ खोल खोल कर बताता है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष अकाल मूरत अजूनी स्वयंभव जब आदि सच आदि जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच। कल यहाँ तक पढ़ा गया था। आज इसके आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? 18वें अध्याय का 69 श्लोक। आज क्या बोल रहे हैं भगवान? गीता भी पहले इस भाव से पढ़ी जाती थी कि इसको पढ़ने से क्या मिलेगा। पहले महात्म पढ़ लेते थे, पर इस विधि मिलन न होई। हार पढ़ियो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेका। विवेक से ही हमें सत्य और असत्य की पहचान मिलती है। गुरु हमको राइट मैन बनाता है। इफ ए रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। क्या बोला भगवान ने? ज्ञान में आने के पहले हम कोई भी कर्म करते थे, तो कर्म करने के पहले इसमें हमें मिलेगा क्या? महात्म पहले पढ़ते थे, तब उस कार्य करते थे। ये व्रत रखेंगे, सोमवार के व्रत रखेंगे तो शंकर जी खुश हो जाएंगे, जल्दी शादी हो जाएगी। तो लड़कियां लोग सोमवार व्रत रखती थी। हनुमान जी का व्रत रखेंगे मंगल का, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, ताकत ज़्यादा आएगी। तो लड़के लोग हनुमान जी व्रत रखते थे। तो हर एक देवी देवताओं के लिए या कोई भी व्रत रखें, पूजा करें, पाठ करें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, कुछ भी करते थे तो पहले इसका फल क्या मिलेगा, इसको जानने के बाद इसको करते थे। तो इसी तरह पहले गीता कब पढ़ते थे? गीता से क्या मिलेगा? फिर क्या बोला? इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। महात्म इसको पढ़ेंगे ये मिलेगा, इसको पढ़ेंगे मिलेगा। तो बोला इस विधि से मुक्ति तो नहीं मिल सकती, इस विधि से मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति कैसे मिलेगी? बोला मुक्ति बोले कैसे मिलेगा? हार पड़ो। जब गुरु के आगे हम हार के उसके चरणों में पड़ते हैं तो गुरु हमें जो है मुक्ति रास्ता बताता है। तो हमें दुनिया के कोई भी साधन करने पर हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका एक लाइन में प्रमाण दिया गुरु जी ने। क्या बोला है एक लाइन में? साधन करे है जब तलक ब्रह्म नहीं जाना जाए, और साधन रहित है ब्रह्म साधन रहित ही पाए। अरे भाई, साधन उसके लिए किया जाता है जो चीज हमसे दूर है। हमसे दूर है, हम उसके लिए प्रयत्न करें। जो स्वयं तुम स्वयं ब्रह्म हो, तो तुम अपने को प्राप्त करने तुम क्या करोगे? यही अज्ञानता है। हम ब्रह्म होते हुए हम जो है ब्रह्म पाने के लिए बाहर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, मैहर देवी जा रहे हैं। अरे भाई, जब तुम स्वयं ब्रह्म हो तो कहीं जाके मिलेगा कैसे? बोला अपने घर में जरूर आ जा और खुदी के बदले खुदा पा जा। अब तुम अपने घर में बैठे हो पहले से, अपने घर में जरूर आ जा। तो अब कौन से घर में आओगे? अपने निज स्वरूप, जो तुम्हारा स्वरूप क्या है, उस घर में आओगे तो तुम खुदा को पा जाओगे। तुम ईंट गारे के मकान में यहां थोड़ी मिल जाएगा भगवान। तुम अपने से
दूर चले जाते हो, जितना ढूंढोगे उतना दूर जाते जाओगे। तो यहाँ पर ज्ञान को हम जब गुरु मुख से समझते हैं तो फिर हम भटकते नहीं। फिर क्या बोला? राइट मैन, गुरु हमें राइट मैन बनाता है। राइट मैन जो है कभी गलत कर्म नहीं कर सकता, और गलत व्यक्ति कभी सही कर्म नहीं कर सकता। यही बात यहां बोल रहे हैं। इफ ए रॉन्ग मैन, यदि कोई गलत व्यक्ति है और वो सही तरीका, सही चीज करना चाहता है, लेकिन उसका तरीका गलत हो जाएगा। कैसे? बोला, इफ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स, द राइट मैन वर्क इन द रॉन्ग वे। उसका, गलत व्यक्ति का कभी सही कर्म हो ही नहीं सकता, और सही व्यक्ति का कभी गलत कर्म नहीं हो सकता। कैसे? इसका गुरुजी ने बड़ा प्यारा उदाहरण पेश किया। क्या बोला? जैसे बोला गुरुजी ने कि एक आप ब्रह्म ज्ञानी को, उसको आप लाखों रुपए दो और ये कहो कि तुम इसका खून कराओ, तो लाखों रुपए देने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी किसी का खून करने नहीं जाएगा। और एक गलत व्यक्ति है, बैड एलिमेंट्स हैं, उनको तुम लाखों नहीं, उनको तुम सिर्फ जो है 10,000 दो, ये 10,000 दो, उसको मार के आ जाओ। वो नहीं 10 नहीं 5 ही तो मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो है गलत व्यक्ति जो है वो हमेशा गलत ही करेगा। तो इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला है, अपने बच्चों पर इस बात पर विशेष ध्यान दो, इनकी कंपनी क्या है। अगर बच्चों की कंपनी गलत है तो वो कभी भी सही व्यक्ति नहीं बन सकते, और यदि वो सही कंपनी है तो गलत नहीं हो सकते। तो बच्चों को फ्री छोड़ो जरूर, लेकिन इस बात की निगाह जरूर रखो कि बच्चों की कंपनी कौन सी है। एज द कंपनी सो द कलर, कंपनी तो कैसी है। अब आप देख लो, जो कॉलोनियाँ होती हैं, अब जिस कॉलोनी में आपके ऐसे ही मजदूर के और आपके जो अनपढ़ लोग रहते हैं, तो उनके मोहल्ले में सुबह से गाली गलौज शुरू हो जाता है। हमारे इलाहाबाद में भी जो है एक मोहल्ला है, खटिक मोहल्ला, तो वहाँ पर हमारे एक मित्र रहते थे। तो हमने कहा रात भर सो नहीं पाए, क्यों, क्या बात है? क्या यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है तो खटिक रात भर लड़ते हैं। घर से निकलेंगे गाली बक्के, फिर घर में चले जाएंगे, फिर दूसरा निकले वो बक्केगा, वो घर में चले जाएगा, रात भर चलती है अंताक्षरी। तो ऐसे मोहल्ले में जो शरीफ व्यक्ति रहते हैं उनके बच्चे भी गंदे हो जाते हैं सुन सुन करके। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जब कोई अपना निवास स्थान लेने लगता है तो वो इस बात की जानकारी पहले लेता है कि वह आसपास के लोग कैसे रहते हैं, कैसा माहौल है। तो इसी तरीके से आप किसके साथ में उठते बैठते हो। आप ऐसी जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, दिन भर घूमते हैं आवारा ऐसे, उनका तुमने संग कर लिया तो तुम कभी राइट मैन हो ही सकते। और तुमने गुरु का संग किया, सत्संगियों का संग किया, अच्छे लोगों का संग किया, तो तुम गलत बनना चाहो तब भी गलत नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको जितने अच्छे लोग तो हर समय तुमको समझाएंगे, नहीं ऐसा करने से तुमको ये नुकसान होगा, ऐसा करने से नुकसान होगा, तो तुम कभी भी गलत कार्य नहीं कर पाओगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि जो गलत व्यक्ति है वो सही कार्य नहीं कर सकता, और जो सही व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। अब इसके बाद में आज
18वां अध्याय का 70वां श्लोक। क्या बोल रहे हैं भगवान? गीता सुनने का अर्थ है मन मना भाव होकर सुनना और उसे फिर अपने जीवन में लगाना। हम लोग जब किसी को बोलते हैं कि सत्संग ना जाओ, तो सत्संग का नाम लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है कि सत्संग नाम से ही लोगों को समझते हैं कि झूठ फरेब। मत बोलो उनको सत्संग, क्योंकि सत्संग को करने वाले कथा कथित ठग लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है कि वो जला दूध का जो है वो मट्ठा ही फूक फूक के पीता है। तो इसी तरीके से सत्संग लोग इतना जल जो है कि उनको डर लगता है। तो सत्संग नहीं बोलो, बोलो गीता ज्ञान का क्लास हमारा है, हमारा गीता ज्ञान का क्लास है। सत्संग का मतलब लोग समझते हैं कि दो बुढ़ा बूढ़ी ढोलक मजीरा बजा रहे हैं, बस नहीं। ये जो है जैसे पीएचडी क्लास होता है, वैसे हमारा गीता ज्ञान क्लास है जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। तो उसको इस ढंग से बताओगे तो अगला व्यक्ति जरूर आपके इस क्लास में आकर के बैठेगा, उसको लाभ मिलेगा। फिर क्या बोला भगवान ने कि गीता अगर तुम सुनते हो तो गीता को मनमना भाव होकर सुनो और उसको अपने जीवन में लगाओ, तभी जीवन में चेंज आएगा और तब तुमको आनंद की प्राप्त होगी। फिर क्या बोला आगे? ज्ञान को सब एक ही एंगल से लेते हैं, ऑलराउंडर नहीं बनते। निष्काम कार्य में संलग्न होंगे तो फिर कर्ता भाव से रहित नहीं होंगे। जिनमें ज्ञान सुना, जिनसे ज्ञान सुना उसके प्रति शुक्राने भुला दिए, तो ये भी सही नहीं है। कितनी अच्छी बात बोले गुरुजी। ज्ञान को एक ही एंगल से लेते हैं, जो एक एंगल से लेते हैं वो कहीं न कहीं वो रास्ते में डूब जाते हैं। ज्ञान को चारों तरफ से लो। अब जैसे किसी ने ज्ञान सुना तो अब वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक ज्ञान में लगे हैं। दुकान जाना छोड़ दिया, ऑफिस जाना छोड़ दिया, दिन भर लोगों के बाद फालतू घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? निष्काम जा रहे हैं। वही निष्काम मतलब समझते हो क्या है? किसी जरूरतमंद को जाके ज्ञान सुनाओ, इच्छा और अहंकार सिवा। अब नहीं, हमें तो निष्काम करना है और दिन भर घूम रहे हैं, तो ये ज्ञान को एक पक्ष से ये गलत है। इसमें तुम्हारा बिजनेस भी खराब हो जाएगा और तुमको मिलेगा भी कुछ नहीं। और जब तुम्हारा सब समाप्त हो जाएगा तब तुम कहोगे ज्ञान बड़ा बेकार है। अरे तुमने उल्टा पुल्टा ले लिया भाई। घंटे 2 घंटे सुबह, घंटे 2 घंटे रात, बस। बाकी नंबर आप अपनी जो है कार में जाओ ना, ऑफिस जाओ, फैक्ट्री जाओ, दुकान जाओ, जहाँ आपका कर्म, जो आपको कर्म है, अपने कर्म से थोड़ी भागना चाहिए। ज्ञान को गुरु से पूछ के चलोगे तो आपको सफलता बहुत शीघ्र मिलेगी और मंजिल प्राप्त होगी। और आपने ज्ञान सुना और अपने मन से अप्लाई किया, उसमें निश्चित आपको धोखा मिलेगा। फिर क्या बोला भगवान ने? और हम जब गुरु से पूछ के चलते हैं तो गुरु हमको ऑलराउंडर बनाता है। निष्काम कार्य में संलग्न होंगे तो फिर कर्ता भाव से रहित नहीं होंगे। निष्काम का मतलब क्या है? इच्छा और अहंकार के सिवा जो कार्य करते हो निष्काम है। आप निष्काम बोलते मैंने निष्काम किया, लेकिन कर्ता भाव जबरदस्त है। मैंने उसको ज्ञान सुनाया ना तो उसको जो है बड़ा आनंद आ गया। अरे अपने ही अपने मियाँ मुँह मिट्टी बन रहे हो। मैंने स्वयं ज्ञान सुनाया। अरे तारीफ तुम अपनी स्वयं कर रहे हो, ये गलत है। तुम्हारे ज्ञान को जिसने सुना है वो तारीफ करे तो अच्छी बात है। तो जो कर्तापने का भाव है उसका परिणाम क्या होगा पता है? जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ यौन में फिरता। जो ये जाने कहे भी नहीं
मैंने इसको ज्ञान सुनाया, मैंने इसको जो है इस तकलीफ से निकाला, मैंने इसका ये कराया। तुम मन में सोचोगे तब भी तुमको उसका कर्ता बनने का भोक्ता बनोगे और तुमको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए भूल के भी ये मन में नहीं सोचो मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गुरु ने कराया। हाँ, फिर क्या बोला भगवान ने, निष्काम कार्य में संलग्न होगे तो फिर कर्ता भाव से रहित नहीं होगे। जिनसे ज्ञान सुना उसके प्रति तुम शुक्राने भुला दिए तो ये भी सही नहीं है। जिनसे ज्ञान सुना तुमने, जिससे मेहनत ली, तुमको गंधमूत्र से साफ किया और उसके बाद में तुम उनको मिलते हो तो प्रणाम भी नहीं, जयराम जी भी नहीं, अरे होंगे ठीक, कभी सुना था ना, सुना तो हो गया, उनका नंबर उनको अपने सिर में ला दे रहे क्या? ऐसी ऐसी बात है। कोई बोलता है कि पहले हमको जो है, हम पहले छोटे क्लास में नगर महापालिका के स्कूल में पढ़ते थे, अब हमारा एडमिशन जो है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हो गया, बड़े दाखिले हो गए, तो हम छोटे स्कूल क्यों जाएं? तो जिनसे पढ़ा है तुमने उनके प्रति जीवन पर्यंत हमेशा आदर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने उनसे कुछ तो पढ़ा है। आज जो तुम बड़े क्लास में भी चले गए तो बड़े क्लास में जाने पर जो बच्चा कक्षा 2 में, 4 में, 6 में पढ़ाई किया और उसके बाद में वो उसने MA पास किया और IAS बन गया, कलेक्टर बन गया, तो उसके बाद भी कलेक्टर DM बन जाने के बाद भी जिस टीचर से तुमने कक्षा 2 में पढ़ा है तो उसको तुम ही नहीं कह सकते तुम्हारे मास्टर हम हैं, तब भी तुम उसके मास्टर, तुम इज्जत न करो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। लेकिन जिनसे हमने कभी भी जीवन में कुछ सीखा है तो वो मेरे आदरणीय, उनको प्रणाम करनी करना है। और जो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए गुरु ने क्या बोला, कृत घिनता, मतलब उसको भगवान माफ नहीं करते कि तुमने किसी से इतना सीखा, इतनी मेहनत ली और उसके बाद में तुम उसके एहसान को नहीं मानते, तो इसमें जो है, इसमें सिर्फ जो है तुम्हारा, इसमें जो है वो होगा। मछली मुंह में बदबू क्यों आती है? मछली खाने वाले बदबू क्यों आती है? गुरु जी ने पूछा किसी ने, तो गुरु ने बोला मछली की इसलिए बदबू आती क्योंकि इसने जो है, इसने अपने गुरु का शुक्राना नहीं माना था, इसलिए बदबू आती है। तो हमेशा शुक्राना जरूर मानना चाहिए। जिसने कभी भी मेरी कोई हेल्प की है, कभी हमको कुछ बताया है, तो उसका शुक्राना हमेशा मानना चाहिए। मानोगे तुम आनंदित होगे, नहीं मानोगे तुम दुखी होगे। ठीक है, चलिए आगे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी जैसे बात चल रही थी कि सत्संग में बुलाने के ऊपर, तो हमको गुरु जी की बात ध्यान आ रही है। भगवान ने बोला, कहा कि परमात्मा ने विवेक जो है वो किसको दिया है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को दिया है। और मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? सिर्फ विवेक का ही तो अंतर है, बाकी उसकी भी 2 आँखें 2 कान हैं, सब कुछ सेम ही तो है। तो भगवान ने बोला, कहा कि जो विवेक तुमको दिया है तो उस विवेक का सही उपयोग क्यों नहीं करते हो? और फिर बोला, कहा कि देखो, मनुष्य से कहना पड़ता है कि चल तू मनुष्य बन जा, गधे से नहीं कहना पड़ता कि तू गधा बन जा, कुत्ते से नहीं कहना पड़ता कुत्ता बन जा,
बैल से नहीं कहना पड़ता कि तू बैल बन जा, वो सब अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। मनुष्य से कहना पड़ता है कि चल तू मनुष्य बन जा। क्यों? भगवान ने क्या बोला? करतूत पशु के मानस जात और लोग प्रचारा करे दिन रात। करतूत तुम्हारे पशु जैसे हैं और तुम प्रचार प्रसार जो है अपना करते रहते हो। तो भगवान ने कहा कि जो इतनी उत्तम चीज़ परमात्मा ने तुमको दी है, विवेक, तुम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं अपने विवेक से चलते हो? फिर जैसे सत्संग में बुलाने की बात हो रही है, तो हमने देखा कि देखिए सारा खेल होता है प्रेजेंटेशन का। आप क्यों पढ़ते हो? क्यों हाईली एजुकेशन लेते हो? क्यों? क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की थॉरो नॉलेज होगी तो आप उसको उतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे आप कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाइए तो देखिए उसका प्रेजेंटेशन बहुत मामूली होता है और उसकी कॉस्ट भी बहुत मामूली होती है। लेकिन आप बड़े में जाइए तो उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है और प्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन आप 5 स्टार में जाइए तो वहाँ पर आदमी साफ़ा पहने होता है, वेटर, वो कहता है क्या है, मे आई हेल्प यू सर। तो उसका प्रेजेंटेशन का तरीका भी अलग है और उसकी कॉस्टिंग भी अलग है। तो अब अपना मूल्य आप खुद क्रिएट करते हो। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो उतना ही अच्छा आपको सामने वाले से रिस्पांस मिलता है। अब बुलाने का क्या तरीका है? जैसे आपने कहा, अरे भैया सत्संग होते आ जाना, कहाँ आ जाबे, हो गया ख़त्म। गुरु ने कहा था कहना तो हमने कह दिया, भैया आ जाना, वो कहा भैया आ जाएंगे, हो गया। तुमने उसके लिए कोई पिक्चर क्रिएट की, उसके मन में गुरु के प्रति कोई भाव पैदा किया, परमात्मा के प्रति कोई उत्सुकता पैदा की? बताओ जरा। तुम एक छोटा सा माल भी बेचते हो, एक ब्रेड भी बेचते हो, तो क्या बोलते हो, भैया आटे की है मैदे की नहीं ना, ये वाली खाओगे तो बहुत आराम मिलेगा। तो तुमने उसकी खूबी बताई तो उसके मन में उसको लेने की लालसा उत्पन्न हो गई। तुमने गुरु के ज्ञान की खूबी बताई, तुमने मनुष्य जीवन की उपयोगिता बताई, तुमने समय की कीमत बताई? नहीं बताई। तो जब तुमने उसको बताया ही नहीं तो वो कैसे तुम्हारा दामन पकड़ेगा? मुझे एक चीज़ बताओ। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल है तुम्हारे प्रेजेंटेशन का। और प्रेजेंटेशन कब अच्छा होगा? जब तुम खुद डूबोगे, जब तुम खुद उसकी अहमियत को जानोगे। जब तुम उसकी अहमियत को जानोगे तभी तो सामने वाला उसकी अहमियत को समझेगा। जैसे भगवान ने क्या बोला, कहा कोई आदमी गोली को खींच के मारे तो क्या होगा? कहा सिर्फ तुम्हारे शरीर में छोटी मोटी चोटें लगेंगी। कहा लेकिन अगर बंदूक में भर के मार दे तो तुम उसी समय मर जाओगे। तो गुरु जी ने क्या सिद्धांत बताया? कहा ठीक इसी प्रकार केवल तुम बंद ज्ञानी हो गए, पढ़ पढ़ के तुमने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो वो खींच के मारने वाली स्थिति है, वो सामने वाले को कभी प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर तुमने उसको जीवन में धारण कर लिया तो जब तुम उसको बोलोगे ना तो वो गोली मारने वाली स्थिति बनेगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा भाव शुद्ध हो और सामने वाला इफेक्टेड ना हो, ऐसा असंभव है। तुम उसको उसके जीवन का मूल्य तो बताओ, तुम उसको बताओ तो सही कि भैया जीवन में 1 मिनट की कितनी इंपॉर्टेंस है। परमात्मा ने इतना बहुमूल्य जीवन जो तुमको दिया है, तुम इसको कहाँ गंवा रहे हो? जब तुम उसको ये बात बताओगे तब उसका मन क्रिएट होगा। अब तुमने उसको समय की कीमत बता दी। अभी क्या होता है, अभी हर व्यक्ति के मन में क्या भाव आता है कि अरे यार बहुत जीवन है, अभी इसकी उम्र नहीं ना, जब उम्र आएगी तब कर लेंगे। किसी को पता है कितनी उम्र है तुम्हारी? भगवान ने क्या कहा, एक पल में क्या से क्या हो जाए क्या तुम जानते हो? पल से पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का और पता नहीं तकदीर का। सोचो अगले पल क्या होने वाला है क्या तुम जानते हो? कल्पना करो।
एक पल में तुम्हारा हार्ट फेल हो जाता है। अभी बैठो हार्ट फेल हो गया, अभी बैठे हो अनुकूल परिस्थिति से प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, अभी बैठे हो 1 मिनट में सोचो तुम्हारा अच्छा मूड खराब हो गया, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, 1 मिनट में तुम्हारा मूड खराब हो गया, एक पल में बिजली गिर गई, सब सत्यानाश हो गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, बिजली गिरने पे कुछ नहीं मिलता, एक पल ही तो लगा। आप सोच के देखो, एक पल में तुम विकारों में गिर जाते हो। यहां से निकले, सत्संग सुना, घर गए, कोई विकार आए उसमें गिर पड़े, एक पल तो लगा। सोच के देखो जरा, एक पल में तुम्हारी श्वास रुक सकती है। जो श्वास अभी गई और वापस नहीं आई, क्या कर सकते हो? एक पल तो लगता है। एक पल में तुम ब्रह्म से जीव बन जाते हो। जैसे उस दिन भी बात चली थी, घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। तुम एक पल लगता है कि नहीं, जब कहीं कोई तुम्हारे मन मुताबिक बात नहीं होती तो देखो कितना तेज अहंकार आता है, कितना तेज क्रोध आता है। एक पल तो लगता है आत्मा से जीव बन जाते हो, तुरंत हमें नहीं जानते हो, तुरंत अहंकार बोलने लगता है। तो तुमने उस 1 मिनट की कीमत समझी। जब तुम उस मिनट की कीमत समझोगे तब तो सामने वाले को समझा पाओगे। और ध्यान रखना कि उस वजीर की तरह तुम्हें भी पश्चाताप ना करना पड़े। जैसा गुरुजी ने क्या बोला, कहा कि एक राजा और एक वजीर की कहानी भगवान बता रहे थे, दृष्टांत। कहा वो एक वजीर था और वो राजा की उसने ताउम्र सेवा की, तन मन धन से सेवा की, और राजा उससे अति प्रसन्न था। और जब उसका शरीर शांत होने वाला था तो राजा उस वजीर के पास पहुंचा, और पहुंच करके राजा के मन में भाव आया कि इसने मेरी आजीवन बहुत सेवा की है, अब मैं इसके लिए कुछ कर दूं। उसके मन में भाव था कि इसको धन धान्य से मैं सुसज्जित कर दूं और इतना धन इसको दे दूं कि इसका परिवार उससे आराम से रह सके। तो जब राजा ने वजीर से बोला कि तुमने जीवन पर्यंत मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो वजीर तो बहुत बुद्धिमान हुआ करते हैं। तो वजीर ने क्या कहा? वजीर ने कहा, भगवान अगर आप मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे 2 घड़ी का जीवन दे दो। राजा ने क्या बोला? कहा मैं तुमको यही नहीं दे सकता, बाकी मैं तुमको सब दे सकता हूँ, जितना धन मांगो दे दूंगा, हीरा मांगो, मानिक मांगो, जो कहोगे दूंगा। कहा महाराज अब तो मैं अपनी अंतिम सांसें ले रहा हूँ, ये धन मेरे किस काम के। कहा अच्छा अगर ये नहीं दे सकते तो आप एक काम करो, आप जा करके मेरे लिए एक डायरी और एक पेन ले आओ। राजा ने डायरी और पेन मंगवाया। वजीर ने क्या किया? उस डायरी में अपने खून से लिखा कि जिस राजा की मैंने सारी उम्र सेवा की वो मुझको 2 घड़ी का जीवन न दे सका, और जिस परमात्मा ने मुझको पूरा जीवन दे दिया मैं उसको 2 घड़ी का जीवन नहीं दे सका। तो अब आप ये देख लो कि ये पश्चाताप कहीं जीवन में हमें भी ना करना पड़े। और गुरु क्या करता है? गुरु उस प्रकाश की तरह तुम्हारे जीवन में आता है। जैसे कई बार बात चलती है ना कि खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, उनको खुद ही नहीं पता है कि जीवन का ध्येय है क्या, और हमको भी नहीं पता था। जब हम गुरु की शरण में आते हैं और गुरु का तेज जब हमारे सामने होता है तब हमारे विकार खुद ब खुद दूर जाने लगते हैं। जैसे सूर्य के सामने आप एक थाली में चावल रख दो, दाल रख दो, उसमें कीड़े लगे हों, और जब वो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो कैसे सारे कीड़े भाग खड़े होते हैं, अपने आप सब स्वतः निकल जाते हैं। लेकिन करना क्या पड़ता है? सिर्फ सूर्य के सामने उसको रखना पड़ता है। कहा ठीक इसी प्रकार सिर्फ एक युक्ति है जीवन की बस, कि चुपचाप मनमना भाव हो करके इस सत्संग को पियो, गुरु के ज्ञान को पियो। जब तुम इस ज्ञान को पियोगे तो तुम्हारा उद्धार निश्चित हो जाएगा।
और अपने जीवन की महत्ता को समझो। जब तुम अपने जीवन की इंपॉर्टेंस को समझोगे तभी तुम सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस को बता पाओगे। जब तुम ही अपने जीवन की कदर नहीं करोगे, तुम ही पुरुषार्थ नहीं करोगे, तुम ही मेहनत नहीं करोगे, तुम ही विश्वास नहीं करोगे, तो तुम सामने वाले को क्या विश्वास दिला सकते हो, बताओ जरा। और टूटी हुई श्रद्धा लेकर और टूटे हुए विश्वास के साथ अगर तुम किसी के पास भी जाते हो तो क्या वो एक्सेप्ट करता है? क्या टूटा हुआ बर्तन कोई खरीदता है? क्या टूटी हुई गुल्लक कोई लेता है? क्या टूटा हुई गगरी कोई लेता है? क्या बता दो जरा। जो भी लेता है वो सैगा लेता है, और सैगा होने के लिए पकना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, निखरना तो पड़ेगा। अब वो होगा कैसे? वो तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा, तुम्हारे विश्वास से होगा, तुम्हारी श्रद्धा से होगा। जब तुम्हारे अंदर वो भाव होगा कि कुछ भी हो जाए इस जीवन में मुझको मुक्ति को प्राप्त करके रहना है। और आप देख लो, इससे पहले भी बात चली है कि भगवान ने इसीलिए मनुष्य को मट्टी का बनाया है। सोने का भी बना सकता था, चांदी का भी बना सकता था, हीरे का भी बना सकता था, लेकिन क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि परमात्मा जानता है कि मट्टी में तुम जो बोते हो वही फलीभूत होके निकल आता है, और बहुतायत में निकलता है। सोचो, एक बीज बोते हो कितने फल निकलते हैं, और उस फल से भी कितने फल निकल जाते हैं। इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारा ये जो शरीर है मनुष्य का, मट्टी का बनाया कि तुम जैसा संकल्प इसमें डालोगे वैसे ही फलीभूत होकर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगर तुमने संकल्प कर लिया कि मुझको मुक्ति प्राप्त करनी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुमको मुक्ति ना प्राप्त हो। तो क्यों नहीं अच्छा संकल्प करते हो? आप सोच लो, अच्छा करना है कि बुरा करना, ये तुम्हारे हाथ में है। पहले बोला था ना, भगवान ने सब बना के रिमोट तुम्हारे हाथ में दे दिया, जो सा चैनल चलाना चाहो चला लो। अब समय हो गया, बाकी अपनी मर्जी। हरिओम। हाँ, दुर्गेश भैया, दुर्गेश भाई, हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। अरे वाह भाई, बिट्टू रानी, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू गुरुजी। हाँ, क्या क्या बता रही हो, क्या सुना रही हो? आज तुमसे भजन सुनेंगे, दुर्गेश भैया से नहीं। आज तुम्हारी बर्थडे है तुम्हारी बर्थडे खुशी में। हाँ जी गुरुजी। हाँ, सुनाओ बेटा। जी गुरुजी। लूट ले जिसको जी चाहे, जो शोर मचाए गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट ले जिसको जी चाहे, जो शोर मचाए गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। इस जग के जो बने पुजारी, इस जग के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। इस जग के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों तुम्हें जगाऊं गली गली, धन दौलत और माया वालों तुझे गिराऊं गली गली। गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जब तक आशा है दुनिया की तब तक तो पहचान नहीं, जब तक आशा है दुनिया की तब तक तो पहचान नहीं। रोम रोम में राम न जाना, रोम रोम में राम न जाना, हो तो वो इंसान
बिखराऊं गली गली, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानी होगी, बड़ी होगी, अच्छा होगी गली गली, सुंदर छाया माटी होगी, अच्छा होगी गली गली। हरी नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हरी नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरिओम, वेरी गुड। अब थोड़ा सा जो है वो, फोटो नहीं आ रही है। हमारी फोटो नहीं आ रही है। अब आई बीच बीच में पंकज अपनी कलावत दिखा देता है। हाँ बिट्टू रानी, हाँ जब वो मुंह चढ़ा दो वाला कैसे चढ़ाया था वाला, फिर से हाँ चढ़ा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत मजेदार। हाँ ये, हाँ छोटे दुर्गेश भैया, आय हाय वाह भाई वाह। हाँ छोटे दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हो? गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ रागनी जी, हरिओम। अच्छा चलिए पूजा जी, रणजीत जी, हेलो पूजा जी। हाँ चलिए आप जो है 2 लाइन भजन की सुना दिए इसके बर्थडे के उपलक्ष्य में। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले, हो तेरे वचनों पे चले, जंगल की राह बाकी। गुरु ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। जितनी करुणा गुरु में। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए समय हो रहा है, ओम के जाप कर लें। सही प्रमुख, हरिओम, राम राम।